डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम के लिए उजड़े डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को दोबारा संवारना एक चैलेंज बन गया। उनका इब्तदाई टारगेट क्या है, वो किस तरह मसाइल को हल कर पाएंगे, इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हफीज अंसारी से, जो कि DC सेंट्रल ताहा सलीम के हमरा मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा हफीज अंसारी। यहाँ बिल्कुल कराची के हवाले से जब भी बात की जाती है, मसाइल हों या अवामी खिदमत, तो यकीनन DC सेंट्रल जो है बड़े अहम किरदार अदा करते नज़र आते हैं। इसलिए कि DC सेंट्रल जो है हम देखते हैं कि सेंट्रल का दीगर डिस्ट्रिक्ट की निस्बत जो है एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और DC सेंट्रल का जब नाम आता है तो एक नाम ताहा सलीम जो है ज़रूर जहनों में आता है। ताहा सलीम ने एक बार फिर DC सेंट्रल की हैसियत से चार्ज संभाल लिया है। इससे कबल ना सिर्फ ये DC सेंट्रल थे बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर DMC सेंट्रल भी थे, दोहरी जिम्मेदारियाँ निभा रहे थे। यही वजह है कि जिस तरह बास ने खूबी ये जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है, वो आप इस दोबारा DC सेंट्रल बन गए हैं। लेकिन अब मुख्तलिफ सूरत हाल है, चेयरमैन टाउन्स भी हैं और फिर DC सेंट्रल भी अपनी खिदमत अंजाम देंगे। तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि इनके हवाले से ये बात भी बड़ी गर्दिश कर रही है कि DC सेंट्रल साहब को एक बार फिर सेंट्रल के अंदर तैनात इसलिए किया गया है कि ये अवाम की खिदमत करें, और जो इन्होंने माजी में किरदार अदा किया है दीगर हवाले से खवाह सिक्योरिटी के मराइलों या अवामी खिदमत के, तो ये पेश रहे हैं। DC साहब क्या कहेंगे, दोबारा तैनात हो गए हैं DC सेंट्रल, आपकी जो फर्स्ट टाइम इब्तिदाई यानी कि जो होगी काविश क्या होगी, जो टास्क आपको दिया गया उसके मुताबिक कहाँ आप काम करेंगे? यकीनन एक बहुत सारे मसाइल हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, लेकिन बुनियादी तौर पर इब्तिदाई तौर पर कौन सा है जो टारगेट होगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हफीज़ भाई, और आप हमेशा मोहब्बत दिखाते हैं, और बिल्कुल आपके साथ थे हम पिछले 2-2.5 साल जब हम हमारा टेन्योर गुजरा, और उसके अंदर आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन की वजह से चीज़ें मूव होना शुरू हो गई थी। एडवांटेज थी मुझको कि मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर DMC का भी चार्ज था, और भले अभी नहीं है लेकिन जो हमारी प्रीलिमिनरी मीटिंग्स हुई हैं और जो हमारे इदारों से बातचीत हुई हैं, चेयरमैन से हुई है, सारी चीज़ें हम कोऑर्डिनेशन में जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह सारे मिल के एक पेज पे आ जाएंगे, और एक पेज पे आके फिर ज़िले की डेवलपमेंट पे काम करना है हमको ठीक ठाक, और उसके अलावा एंटी इंक्रोचमेंट्स हमने देखनी है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस को हमने रोकना है, प्राइस कंट्रोल के काम है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल का ऑफिस एक मरकज़ी ऑफिस के हैसियत से काम करेगा, ताकि जितने भी इदारे हमारे ज़िले में काम करते हैं वो वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ आगे चलें। ऐसा ना हो कि एक ही काम को 2-2, 3-3 इदारे कर रहे हों। तो इस तरह से प्लानिंग करके चलेंगे इंशाल्लाह कि सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ हों और लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। अच्छा, हमने देखा कि बारिशों में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सड़कें जो हैं जो बनाई गई थी गुज़श्ता सालों में, वो भी बह गई हैं। यकीनन एक बड़ा चैलेंज जो है वो सड़कों के हवाले से भी है, इस तरफ भी तवज्जो दें। बिल्कुल, देखें 2-3 इदारे ऐसे हैं जिनसे हमें मदद चाहिए और वो देंगे भी। एक तो KMC की अपनी स्कीम्स हैं, टाउन चेयरमैन से हमारी बात हुई है, वो बहुत इस चीज़ में कोशा है कि रोड डेवलपमेंट के काम शुरू हों। KDA की कुछ हमारी स्कीम्स दिल्ली में जो कि मेगा स्कीम्स हैं वो ग्राउंड पे आना शुरू हो रही हैं, और क्लिक प्रोजेक्ट है। तो ये 4-5 सोर्सेज से हम मिला के इंशाल्लाह इसको वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ एक रिहेबिलिटेशन सेंट्रल के अंदर शुरू करेंगे, क्योंकि अब मानसून भी जा रहा है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, इसके साथ कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक हम देखते हैं कि शजरकारी मुहिम एक तरफ होती है, दूसरी तरफ पोलियो मुहिम चल रही है, और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी हम देख रहे हैं सेंट्रल के जो इलाकों के अंदर हैं वो पोलियो के हवाले से अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं पोलियो वर्कर्स के साथ। बिल्कुल, एक तो अनफॉर्चुनेटली पोलियो का जो वायरस है इस वक्त हमारे पूरे ज़िले में गर्दिश कर रहा है, तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का मामला है, और इसलिए हम बिल्कुल भी इसको लाइट नहीं ले सकते। हम बड़ा सीरियसली इसको लेके चल रहे हैं। ACs भी फील्ड में होते हैं, और उसके अलावा बाकी जो टास्क कमिश्नर साहब की तरफ से हमें दिए गए हैं जिसके अंदर शजरकारी है, तो आपने देखा था पहले भी हमने काफ़ी पार्कों में काम किया था, तो इंशाल्लाह वो उसका हम एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए आगे लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। टाउन चेयरमैन के साथ कोऑर्डिनेशन आपका रहेगा उनके साथ में? बिल्कुल 100% उनको के साथ हमारा और हमारा उनके साथ एक मिल के टीम एज ए टीम वर्क काम करेंगे, और इनफैक्ट पुलिस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इदारे जितने भी हैं ये सब वन पेज पे आके इंशाल्लाह हम इसको साथ लेके चलेंगे। पहले लेके जा चुके हैं, तो उसी मॉडल को इंशाल्लाह आगे भी फॉरवर्ड ले करेंगे।
जी बिल्कुल, जैसा कि डीसी सेंट्रल ताहा सलीम ने बताया कि यकीनन जो है एक बड़ी जिम्मेदारी होती है डीसी के ऊपर, और अब फलाही खिदमत भी अंजाम एक तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं कि आवाम को जो है सिक्योर रखना है, सिक्योरिटी फराहम करते हुए शहर को, सेंट्रल को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है अमन और अमान के हवाले से। तो यकीनन जैसा कि ताहा सलीम ने कहा, तमाम जो है शोबाजात हों, मुख्तलिफ मसाइल हों, उनके हल के लिए जो है तमाम कोऑर्डिनेशन जो महकमे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए काम करके सेंट्रल को तरक्की की जानिब लेकर जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज अंसारी।